जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पूरी मेहनत से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति का टॉपिक है आपका चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट दोस्तों क्या होता है? चतुर्थांश किसे कहते हैं? सिंपल जानते हैं कि चतुर्थांश मतलब ये मुख्य रूप से एक गणितीय शब्द है जो कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 भागों को संदर्भित करता है। अर्थात ये एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष। कहने का मतलब दोस्तों कि इसका मिडिल पॉइंट जो है ये मूल बिंदु 0 कहते हैं या O कहते हैं। 0 से अगर ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 प्लस में हम लोग जाएंगे, 0 से नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 माइनस में आएंगे, यानी एक्स डैश एक्सिस में माइनस होगा, एक्स एक्सिस में प्लस होगा। वाई एक्सिस में 0 से दाहिने तरफ हम लोग जाएंगे तो 1 2 3 4 डॉट डॉट होगा इन्फिनिटिव तक, प्लस की ओर बढ़ेंगे, और बाएं साइड में आएंगे तो ये माइनस की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग इसमें ध्यान देना है ये कि जैसे ही हम लोग मूल बिंदु से शुरू करते हैं ऊपर की ओर तो ये 0 डिग्री मानते हैं इसको। ये 0 डिग्री से आगे जैसे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम लोग प्लस की ओर बढ़ते हैं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 45 डिग्री, 89 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका लॉक हो जाता है। यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू होगा 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री तक, ये जो वैल्यू होगा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा वो ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव में क्या होगा दोस्तों? सिंपल से ध्यान देना है। हम लोगों को आज 6 कप चाय पीना है। 6 कप चाय में हम लोग 6 दोस्त मिलकर पिएंगे। 6 दोस्त कौन कौन है दोस्तों? ऑल 60 कप। ऑल 60 कप का मतलब हो गया साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस, सेक। 6 दोस्त दोस्तों ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों सभी वैल्यूज पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में का वैल्यू पढ़े थे क्लास 10 में, जैसे कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का 0 होता है। इस तरह से 0 से 90 डिग्री के बीच जो मान था वो कोई मान निगेटिव नहीं था, सारा मान पॉजिटिव हम लोग पढ़े हुए हैं। अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों आपको 90 डिग्री से अधिक में जाना है और 180 डिग्री से कम में जाना है। दोस्तों 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में बोलते हैं π/2 रेडियन, और 180 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई रेडियन। यानी पाई रेडियन से छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा। 180 डिग्री से ऊपर जाएंगे दोस्तों तो माइनस में हम लोग बढ़ेंगे, 180, 189 डॉट 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 आ जाएंगे, 90 डिग्री के बीच हम लोग आ जाएंगे। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में रखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों रखते हैं 180 डिग्री से अधिक और 270 डिग्री से कम। कहने का मतलब दोस्तों हर क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री हम लोग शुरू से बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट तो मतलब 9 × 27, ये 270 डिग्री होगा, 270 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो हम लोग इसको थर्ड क्वाड्रेंट की श्रेणी में रखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के श्रेणी में दोस्तों आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के श्रेणी में आते हैं 270 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की श्रेणी में रखते हैं। तो ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। ये आप लोगों को गणना करने में या त्रिकोणमितीय वैल्यू निकालने में आप लोगों को मदद करता है। कहने का मतलब ये कि जैसे ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको हम लोग दोस्तों ऑल पॉजिटिव रखते हैं। यानी जितना भी फंक्शन आपका 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, तो इसको हम लोग ऑल पॉजिटिव रखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो है दोस्तों बाकी अदर 4 फंक्शन जो है वो नेगेटिव होगा। कौन कौन होगा दोस्तों? टेन, कॉट और कोसेक, चूँकि साइन कोसेक है पॉजिटिव, बाकी 4 होगा वो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों होगा टेन, कॉट पॉजिटिव, अदर जो 4 फंक्शन बच गया वो निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों ये कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, अदर जो होगा वो अदर निगेटिव होगा, अदर जो 4 बच गया वो निगेटिव होगा। दोस्तों हम लोग ये यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हम लोग के पास जो है ASTC फॉर्मूला बना। ASTC का मतलब हो गया ऑल
6 टी कप, यानी हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं ऑल स्टूडेंट टू गो टू कॉलेज। लेकिन चलिए वो बड़ा हो जाता है, हम लोग चाय पियेंगे। चाय पीने के लिए हम लोग को जाना है 6 मित्रों के साथ, तो क्या हम लोग बोलते हैं ऑल 6 टी कप। ऑल 6 टी कप का मतलब हो गया कि 6 कप चाय, यानी सभी 6 कप में चाय को लाना है। कहाँ? चतुर्थांश के पास। चतुर्थांश में आपको ऑल 6 टी कप को ध्यान देना है। इसमें ध्यान देना है दोस्तों, जहाँ पे 360 डिग्री की बात हम करेंगे वहाँ 2 पाई रेडियन की बात करेंगे। 270 डिग्री की बात करेंगे 3 पाई/2 रेडियन की बात करेंगे। पाई रेडियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? कि कैसे रेडियन और डिग्री का संबंध है, ये हमको ध्यान देना है दोस्तों। सिंपल हम लोग चलते हैं। सिंपल में दोस्तों आप लोग पढ़े हुए हैं 0 से 90 डिग्री तक का मान। यहाँ पे हम लोग दोस्तों रेडियन की मान पढ़ेंगे। रेडियन का मान में क्या पढ़ना है दोस्तों? कि साइन 0 रेडियन या साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि 0/4 होगा। तो दोस्तो/, 0/4 यानी कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो वो 0 होगा, और 0 इसलिए हम लोग 0 लिखते हैं। साइन π/6 दोस्तों, साइन π/6 या साइन इनवर्स π/6 जो आपको आने वाले एग्जाम में पूछेगा ही, 5 नंबर तो गारंटी है आपको आएगा इससे। साइन π/6 का वैल्यू होगा दोस्तों 1/2। क्यों होगा दोस्तों? ये 1/4 है। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। नेक्स्ट दोस्तों है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/4, और π/4 का मतलब हो गया दोस्तों 1/√2, यानी 2/4 है रूट के अंदर। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नी 4, यानी 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। साइन 60 डिग्री का दोस्तों वैल्यू होगा √3/2, यानी इसको हम लोग बोलते हैं π/3। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा दोस्तों 1। साइन को यदि आपका वैल्यू याद है तो कॉस को दोस्तों हम लोग साइन को अपोजिट कर देते हैं क्वाड्रेंट के रूल से, क्योंकि जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हुआ दोस्तों वो साइन कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू होगा, क्योंकि 30 और 60 मिलकर 90 डिग्री होगा। ध्यान देखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया दोस्तों, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू दोस्तों 1/2 हो गया, यानी इक्वल हो गया। साइन का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा साइन होता है सिर्फ डिग्री में। अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा दोस्तों क्वाड्रेंट रूल से, तो कॉस 60 डिग्री का मान होगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा दोस्तों तो कॉस 0 के बराबर होगा, यानी साइन 90 डिग्री का है वैल्यू है दोस्तों, तो साइन 90 1 होता है और कॉस 0 1 होता है। चलिए दोस्तों हम लोग ध्यान रखते हैं, साइन में एक बार 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 डिग्री 0, टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3, टेन 90 डिग्री इन्फिनेटिव, कॉट 0 डिग्री इन्फिनेटिव, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री 0। दोस्तों हम लोग यदि टेन थीटा का निकालना है तो टेन थीटा बराबर आप 10 में पढ़े हैं क्लास 10 में, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। और टेन थीटा जब निकल गया तो कॉट थीटा को उल्टा हम लोग टेन थीटा को अपोजिट कर देते हैं। जैसे यहाँ इन्फिनेटिव है, यहाँ इन्फिनेटिव से शुरू करते हैं। सेक थीटा का दोस्तों, सेक का जो होगा दोस्तों वो कॉस थीटा का अपोजिट कर देंगे। जैसे सेक 0 का वैल्यू दोस्तों 1 हुआ, सेक 30 डिग्री का वैल्यू दोस्तों 2/√3 होगा, कॉस 30 डिग्री का √3/2, इसको हम लोग अपोजिट कर दिए 2/√3। कॉस सेक 45 √2, सेक 60 2, और सेक 90 डिग्री इन्फिनेटिव, कॉसेक 0 डिग्री इन्फिनेटिव, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। दोस्तों जहाँ पे 90 डिग्री है तो हम लोग इसको रेडियन में यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री π/2। अब दोस्तों हम लोग आगे भी कुछ मान निकाले हुए हैं, ये समझना है। ये समझ गए, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। 90 डिग्री तक आपका वैल्यू ध्यान में रखना है और हम लोग इसको ईजी वे में निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि आपको ध्यान क्या देना है कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है रिलेशन बिटवीन डिग्री
चलिए दोस्तों, डिग्री एंड रेडियन। तो इसको ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि चतुर्थांश में टोटल एंगल कितना हुआ, 360 डिग्री। 360 डिग्री में दोस्तों 2 पाई रेडियन की बात हम लोग करते हैं, यानी 2 पाई रेडियन इजकल टू 360 डिग्री। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है कि ये 2 से 360 कट जाएगा दोस्तों, तो ये 180 डिग्री हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इजकल टू दोस्तों 180 बट्टा पाई। 1 रेडियन इजकल टू दोस्तों 180 बट्टा पाई डिग्री होता है। और यहीं से दोस्तों आप 1 डिग्री इजकल टू लिखेंगे तो पाई बट्टा 180 रेडियन। रेडियन को दोस्तों हम लोग संकेत लिखते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं पाई बट्टा 180 सी। यानी ये 2 रूल आपको ध्यान रखना है। ये डिग्री और रेडियन का जो ये मास्टर फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये डिग्री 1 रेडियन बराबर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो 180 बट्टा पाई डिग्री हुआ, और 1 डिग्री बराबर निकालेंगे तो पाई बट्टा 180 रेडियन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 होता है। तो 90 डिग्री बराबर का हम लोग निकालेंगे 90 डिग्री इजकल टू वाट रेडियन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि 1 डिग्री बराबर होता है, यहाँ देखिए 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन, पाई बट्टा 180 रेडियन, सी रेडियन का संकेत। इसीलिए दोस्तों 90 डिग्री इजकल टू हो जाएगा पाई बट्टा 180 गुने 90, और आप रेडियन लगा सकते हैं। 0 कट गया, 9 दूनी 18, यानी पाई बट्टे 2 रेडियन। हम लोग 90 डिग्री जहाँ है वहाँ पे पाई बाई 2 रेडियन लिखेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ और आपको लॉजिक हम लोग को ध्यान रखना है। लॉजिक क्या है कि क्वाड्रेंट के कैसे वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये आपको बहुत सारा फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म हम लोग करने जा रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये हो गया दोस्तों कि इजी वे में हमको कैसे याद रहेगा। जैसे आपको ध्यान देना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है 90 और 270 में चेंज होता है। 90 डिग्री में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो चेंज होगा, 270 डिग्री में जोड़ेंगे घटाएंगे चेंज होगा। 90 डिग्री को दोस्तों हम लोग पाई बाई 2 बोलते हैं, 270 डिग्री को दोस्तों हम लोग 3 पाई बाई 2 बोलते हैं, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा तो चेंज होगा। चेंज किस में होगा दोस्तों, हम आगे बता रहे हैं। चेंज होने के लिए ठीक दोस्तों याद रखना है, 180 प्लस माइनस थीटा में नो चेंज, 360 प्लस माइनस थीटा में नो चेंज। 180 को हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन, और 360 को दोस्तों 2 पाई रेडियन। तो ये ध्यान देना है दोस्तों। चेंज का मतलब ये दोस्तों ध्यान देना है, चेंज का मतलब हो गया नो चेंज, साइन थीटा होगा। यानी जो आपका ऑल 6 टी कप है, जो 6 कप चाय है, वो वैसा ही रहेगा दोस्तों, वहाँ इसको कोई चेंज नहीं करना है। चेंज कहाँ होगा, चेंज होगा दोस्तों 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये आपको चेंज देगा। नो चेंज देगा 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। अभी हम क्लियर करेंगे शॉर्ट में। साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, जब चेंज की बात होगा दोस्तों, तो साइन थीटा बदलेगा आपका कॉस थीटा में, टेन थीटा बदलेगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा बदलेगा टेन थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में, सेक थीटा बदलेगा दोस्तों कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा बदलेगा सेक थीटा में। और नो चेंज का मतलब दोस्तों ये हो गया। सिंपल दोस्तों अब समझना है। जैसे हमको ध्यान देना है दोस्तों, हमको साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। साइन 120 डिग्री का मान के लिए दोस्तों क्या करना है, हम लोग साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे। इसको हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री, यानी 90 को पाई बाई 2 भी लिखते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा दोस्तों क्या होगा, तो आपको ध्यान देना है 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ है, यहाँ देखिए प्लस हो रहा है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव होता है। तो अभी हमने क्या बताया, साइन 90 प्लस थीटा, साइन क्या है दोस्तों, वो पॉजिटिव होगा, और ये 90 प्लस 30 यानी 90 प्लस थीटा हम लोग बोलें दोस्तों चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो कॉस और ये अंत में जो डिग्री है वो डिग्री आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू दोस्तों √3/2।
आप देखेंगे साइन 120 डिग्री का मान यहाँ हमने क्या निकाला है, √3/2। इस तरह से आप स्वयं आगे निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों एक और आप क्वेश्चन देखिए, कॉस 180 डिग्री का मान निकालना है, ये VVI एक नंबर ये फिक्स है। कॉस 180 डिग्री का दोस्तों मान निकालना है तो कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हम लिख सकते हैं, यानी π/2 प्लस π/2 लिख सकते हैं। तो कॉस 90 प्लस 90 डिग्री दोस्तों, तो क्वाड्रेंट रूल देखिए, 90 प्लस 90 डिग्री, 90 यहाँ है और प्लस 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है। जो कि कॉस है तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, कॉस आपका निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कॉसेक है पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो ये माइनस साइन और लास्ट वाला 90 डिग्री आ गया, तो साइन 90 का वैल्यू दोस्तों -1, यानी कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, या इसको हम बोलते हैं दोस्तों कॉस पाई। कॉस पाई का जो वैल्यू होगा -1। देखिए दोस्तों कॉस पाई का वैल्यू है -1। अब दोस्तों एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन देखने के बाद क्या होगा, अब मान लीजिए कि हमको निकालना है यहाँ पे tan 150 डिग्री का दोस्तों, tan 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, आपको वाट रेडियन, चलिए पहले तो वैल्यू निकालिए। tan 150 डिग्री का दोस्तों जो होगा tan इनवर्स 150 डिग्री भी आप बोल सकते हैं। इसको आप दोस्तों ये भी लिख सकते हैं, tan और 150 डिग्री का देखिए जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो 150 डिग्री का 5π/6 है, 5π/6, या इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 5π/6 बराबर वाट। इसका मान आपको निकालना है, tan 150 डिग्री जो होगा उसका क्या होगा मान। तो आपको ध्यान देना है 150 डिग्री है, इसमें आपको ध्यान 90, 270, 180, 360 इस पर इसको सजाना है। इसके देखिए आसपास का जो वैल्यू है वो क्या है, 150 है, तो हम लोग चलिए 180 में से घटाएंगे कितना, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे tan आपको क्या करना है, 180 में से कितना घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग 50 है तो 30 घटाएंगे, 180 - 30 = 150। अब दोस्तों ध्यान देना है tan 180 - 30। अब देखिए दोस्तों 180 डिग्री यहाँ है, ध्यान से देखिए 180 डिग्री है और माइनस जा रहे हैं, तो माइनस जा रहे हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पहले से पता है कि साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ tan है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों निगेटिव होगा। और 180 डिग्री में क्या होता है दोस्तों, 180 प्लस माइनस थीटा हम कहे हैं आपको नो चेंज, क्योंकि 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा नो चेंज। तो tan है तो tan ही रहेगा। और लास्ट का जो वैल्यू है दोस्तों 30 डिग्री, तो यहाँ आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए tan 30 डिग्री का मान तो आपको पता है, tan 30 डिग्री का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 1/√3, तो -1/√3 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए tan 150 डिग्री का वैल्यू -1/√3। आगे दोस्तों आप लोग स्वतः प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद हमको उम्मीद है और ये गारंटी है कि आपको ये पूरी समझ में आ गया होगा। और आशा करते हैं कि आप इस तरह से ढेर सारा जो वैल्यू दिया हुआ है इसको खुद निकालेंगे और एक बार देख भी लेंगे। खास करके कॉस 180 डिग्री, उसके बाद tan 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, tan 180 0 होता है और सेक 180 डिग्री -1 होता है। यानी जितना भी डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना है वो ईजी वे में आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।